जय श्री कृष्ण। जय श्री भगवद गीता। प्रथम स्कंद प्रारंभ। मंगलाचरण। गणनायक गुरु संत के चरण धूल सिरन लाई, कथा हरि की गान करूँ जो जग अति सुखदाई। हे सादर मति मंद को देह शक्ति अब आए, अमृत रस सम कृष्ण कथा गाऊँ मैं चित्त लाए। तन मन जन करता रहू हरि लीला मृत पान, तनधारी नर के लिए हरो भाग्य है जान। श्वास श्वास में कृष्ण जय मुरली राधे श्याम। काल बलि सिर पर खड़ा समझो आठों याम, काल बलि सिर पर खड़ा समझो आठों याम। कृष्ण नाम सो नाम नहीं वृंदावन सो धाम, कृष्ण नाम को नाम नहीं वृंदावन सो धाम। राधे राधे रट रहो उत्तम यही है काम। प्रथम स्कंद में आय करो हे 19 अध्याय, भवसागर बेरी तरो श्रवण करो नित्य लाय। प्रथम अध्याय। जय श्री भगवद गीता। सूत आदि संवाद। सोन आदि संवाद सुने दोहा। सोनक के सूस जी मिले मेष वन में आए, देह गे भूलो सभी सतगति को पाए। पूछई सोनक ने कहा प्रभु गाथा तितलाए, सूत कथा कहने लगे हरि कीर्तन कछु गाए। वेद व्यास जी महाराज श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र के बनने के समय श्रीमद् भगवत करके प्रतिपाद जो परब्रह्म है उनका स्मरण मंडलाचरण करते हैं कि जिस परब्रह्म परमात्मा से इस जगत की उत्पत्ति स्थिति व संहार होते हैं और जो सब कार्यों में अंतर्यामी विराजमान है तथा। जय भगवद गीता। उन सबों को श्री भगवद गीता प्रथम स्कंद। उन सबों से पृथक है जैसे मृतका घट आदि से और सुवर्ण आभूषणों से अलग नहीं है, और जिनके ब्रह्मा जी के वास्ते अपने मन करके वह वेद प्रकाशित किया है कि जिस वेद में अच्छे अच्छे पंडित लोग भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात वह वेद पढ़ने से ठीक समझ में आना मुश्किल है। और जैसे कभी चमकते हुए कालड़ में जल और जल में स्थिर सच्चा सा दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार जिस परमात्मा में समाधि 3 गुणों की दशा है, सब कार मात्र झूठा भी है, तथापि जिस ब्रह्म की अनुष्ठान सत्ता से सच्चा है मालूम होता है, और जो आप स्वयं प्रकाश रूप है तथा जिनके केवल अपने तेज मात्र से ही सब माया कपट को अलग किया है, ऐसे सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं। इस परम सुंदर श्री मद् भागवत में ईर्ष्या और सत्सरता से रहित जो परम हंसजन हैं उनका परम धर्म। जय श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री भगवद गीता। धर्म वर्णन किया है तथा कल्याणकारी और 3 प्रकार के तापों को हरने वाली जो वस्तु यानी परमात्म तत्व है सो इसमें प्रतिबंध वर्णन किया है। अन्य शास्त्रों के पठन पाठन से भी ईश्वर अंतःकरण में आते हैं, परंतु विलम्ब
से आते हैं, परंतु कीर्ति श्रम क्षेत्रुजनों के हृदय में श्री वेद व्यास जी कृत इस शास्त्र में पढ़ने व विचारने से तत्काल परमात्मा हृदय में विराजमान होते हैं, क्योंकि ये श्रीमद् भगवत रूप फल वेद रूपी कल्प वृक्ष से अच्छा पका हुआ रस का भरा सुखदेव जी के मुख से निकल कर पृथ्वी पर गिरा है। जैसे कि संसार में भी सुख होते के मुख में अदृष्ट हुआ फल अत्यंत मीठा होता है, इसी तरह वहाँ सुखदेव मुनि के मुख से प्राकृति कहा हुआ परमानंद रस रूप यह फल है, और अन्य फलों की तरह इसमें कुछ छिलका या मूली वगैरह खराब वस्तु नहीं है। इसलिए जो रस में जानते हैं वाले चतुर्जन हैं, उनमें यह प्रार्थना है कि रसिक जान मुक्ति पर्याप्त इस भगवत रूप फल को कानों से पीकर हृदय में पहुँचाओ। श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषीश्वर भगवान की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष से पूरा होवे सो कार्य प्रारंभ करके बैठे हुए थे। फिर एक दिन अपना नित्य नियम अग्निशोष आदि कर्म करके सब विराजमान थे। इस समय सूर्य पधारे, तब उन सौनक आदि ऋषिवरों ने सूर्य महाराज का सत्कार करके उत्तम सिंहासन पर बिठाकर यह पूछा कि हे सूर्य, आपने सब पुराण व महाभारत आदि इतिहास व धर्मशास्त्र वगैरह सब शास्त्र पढ़े हैं और अच्छे तरह शिष्य लोगों को सुनाए भी है, सो उन ग्रंथों जय श्री भगवद गीता जय श्री भगवद गीता मैं आपसे सब पुरुषों का निरंतर सर्वोत्कृष्ट जो सुख करने वाला कोई साधक निश्चय किया हो, वह आप कृपा करके हमें सुनाइए। हे सूर्य जी, हम लोग आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपका कल्याण हो, और आप यह भी जानते हैं कि वसुदेव के घर देवकी के गर्भ में भक्तों के पति श्याम सुंदर भगवान के नित्य लीलाओं के करने को अवतार लिया। जिस परमात्मा का अवतार सब जीवों की मोक्ष सुकल को बढ़ाता है, नित्य परमेश्वर के अवतार को अच्छी जय श्री भगवद गीता अवतार को अच्छी तरह सुनने की इच्छा वाले हम लोग हैं, इसलिए आप हमको सुनाओ। हे सूर्य जी, श्री गंगा जी भी परमेश्वर के चरण कमल में उत्पन्न हुई है, इसलिए निरंतर गंगा जल का सेवन करने से मनुष्य पवित्र होते हैं। परंतु जो जितेंद्रिय शांत ईश्वर भगवान के चरणों का आश्रय रखते हैं वैसे मुनि लोग केवल मेल मिलाप होते ही तत्काल पवित्र कर देते हैं, क्योंकि बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। और तुम ऐसा विचार नहीं करना कि यज्ञ करते हुए इन्हें को कहीं फुर्सत है, कारण हम लोग परमेश्वर की लीला सुनते हुए कभी भी तृप्त नहीं होते हैं, क्योंकि सहज पुरुषों को भगवत चरित्र के सुनने में क्षण में नवीन स्वाद प्राप्त होता है। मनुष्य रूप धारण करने वाले साक्षात परमेश्वर श्याम सुंदर जी बलदेव जी सहित प्रकट होकर ऐसे पराक्रम करते भय कि जो मनुष्य से कभी नहीं हो सकते थे।
सब मनोहर चरित्र भी सुनाइए, क्योंकि हम कलयुग को आया हुआ जानकर इस विष्णु भगवान के नैमिषारण्य क्षेत्र में बहुत बड़े सत्य यज्ञ का निमित्त करके कथा सुनते के वास्ते बहुत अच्छे अवसर पाकर यह बैठे हैं। अर्थात सहस्त्र वर्ष पर्याप्त केवल भगवत सुनने का ही हमारा संकल्प है। हम जानते हैं कि विधाता ने हमारे वास्तव संबंध के करने से निमित्त मानो नाका वाला सेवैया मिल गया हो, ऐसे आपके दर्शन करावे हे। सो हमारा यह संदेह दूर करें कि गौ ब्राह्मण की वा धर्म की रक्षा करके वाले यह श्याम सुंदर योगेश्वर भगवान जब अपने परम धाम को चले गए तब एक कर्म किसके आश्रय रहे हैं, आप करो। जय श्री राधे। और दूसरा अध्याय आप अगले वीडियो में सुने। सभी भक्तों को भगवती जी की ओर से प्रणाम। सभी भक्त भगवत कथा सुने और अपने जीवन को बनाए। जय श्री राधे।